पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के मामले में? भारत को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लोगों की राय क्या है वो सुनते हैं और फिर दोबारा आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी करवानी चाहिए क्योंकि इंडिया के आने से ना आने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो आ जाते तो इससे ये हो जाता ना कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाती। अगर वो नहीं आते ना तो उनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये इकदाम लेना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कोई गेम ना खेले। ना इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत देर बाद हमारे होमलैंड पे आएगा। डिफरेंट प्लेयर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली है जो उसको बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन है पाकिस्तान में। इंडिया को मसला नहीं होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो फिर इंडिया को कौन सा ऐसा सिक्योरिटी इशू है? अगर पहले ही इन्होंने डिसीजन लिया होता, कोई इवेंट बड़ा ना खेला होता इंडिया जाके, तो आज इंडिया इनकार ना करता शायद। कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड आई है, सब टीमें आ रही हैं। उन्हें वैसे मसला है हमसे। इन खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये सियासत खेल में डाल रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है हर आने वाली टीम को। तो इंडिया के बैट तो मुश्किल है, ट्रॉफी का मज़ा नहीं आना, वही तो एक मैच देखने वाला होता है। वो नहीं आएगा तो आईसीसी के होने चाहिए, इनको बैन लगा दे। ये इंडिया ने मना किया ना भाई, हमने उनके साथ नहीं खेलनी, तो पाकिस्तान वालों को भी देखना चाहिए। जो वो मना कर रहे हैं तो फिर इन्हों को भी नहीं जाना चाहिए। लोग नाराज़ हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि क्यों नहीं इंडिया ट्रैवल कर रहा और पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि 2023 में शायद हम इस आस में गए, इस थॉट प्रोसेस से गए कि नहीं, अब जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, एसीसी के लिए सबने कहा था, एशिया कप के लिए सबने कहा था कि एसीसी है वो कोई बात नहीं, आईसीसी के खिलाफ कोई मेंबर बोर्ड नहीं जाएगा, आईसीसी की सारी डिमांड्स को पूरा करेगा, मगर ऐसा होता हुआ अभी तक के जो हालात है वो तो सवेरा बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आईसीसी ये फैसला कर लेता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ले जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है। जैसे अभी सेठी साहब बता रहे थे कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, इन तीनों में से कोई अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल में है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के माबैन होने वाली जो बातें हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार, ये वक्त का ज़या है। असल बात हो रही है हुकूमत की सतह पर। अगर हुकूमतें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती हैं, हुकूमत एक दूसरे के साथ अगर रजामंदी का इजहार नहीं करती है, तो फिर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जाने के इम्कानात सेठी साहब के मुताबिक ये है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि चली जाएगी क्योंकि वो शिफ्ट कर सकती है आईसीसी। बिल्कुल। सो बैकडोर डिप्लोमेसी एक सोल्यूशन जो सेठी साहब ने बताया कि बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूरी होगी, और या फिर अगर वो नहीं हुआ तो इवेंचुअली फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं। मगर कितना मुश्किल होगा हाफिज़, जहां हमने ये देखा है कि मोहसिन नकवी साहब ने आउट लाउड ये बात कही है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूटर्न लेना पड़ता है। अच्छा, ये एक यूटर्न की बात जो दूसरा सवेरा जैसे अभी सेठ साहब बता रहे थे कि जब हम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए गए तो उससे पहले जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बातचीत हुई तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात थी कि अगर आप इस मरतबा हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। और उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था 2023 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उससे पहले तो ये फैसला हो चुका था ना कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने अगर वहाँ पर ये एक नरमी दिखाई तो उसका हो सकता है कि आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, और पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है आज वो सारी की सारी चीज़ें उसी अंदाज में आगे बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी सुमेरा खान साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं और कवर करती हैं फ़ॉरेन ऑफिस को, सियासी मामलात पर और सफारती ताल्लुकात हैं जो मुल्कों के, उस पर गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा खान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, आपने देखा उसको, और क्या जब ये जयशंकर साहब पाकिस्तान आए, भारतीय सहाफ़ी भी आए पाकिस्तान में, एक अलग से मुलाकात भी उनकी पाकिस्तान के आला हुकाम से हुई, तो ये जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के मबैन, इस हवाले से क्या चीज़ें आपने वहाँ पर महसूस की हैं और क्या क्रिकेट वाकई एक अहम मौजू के तौर पर वहाँ पर ज़ेर बहस रही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एससीओ जो है वो, बल्कि जितनी भी ये चीज़ें चल रही थी अभी वर्ल्ड कप के हवाले से और भारत की अदम शिरकत के हवाले से, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स हम कवर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें कुछ वक्त से पहले नजर आना शुरू हो जाते हैं। गालिबन 2 से 3 माह पहले ही ये कुछ डिस्कशन हमारी हुई थी इंटरनली भी, जब हम
चैनल मैनेजमेंट के साथ भी बैठते हैं या कुछ डिस्कशंस होती हैं, तो मैंने ये खदशा जाहिर किया था कि क्योंकि हम डिप्लोमैट्स के साथ भी मिलते जुलते हैं और एक वाइब आ रही थी कि इस मामले पर आकर कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो एक बदमज़गी की जानिब जाएगी बात। तो बिलाखिर वो चीज़ सामने आई है। और एससीओ की जो आपने बात की, एससीओ में लगभग 11 से 12 भारतीय सहाफ़ी आए थे। उनके जाने माने नाम जितने थे वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए यहाँ पे। और पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, उनके हेड्स की जानिब से ये बाकायदा कहा गया हाईलाइट करके कि क्रिकेट को फ्लरिश करना चाहिए दोनों मुल्कों में, क्योंकि पास्ट में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो इसलिए क्रिकेट पर शायद ज़्यादा एक वाज़े जो फोकस था वो था। मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरी खुद भी बल्कि अभी दफ्तर खारजा के हुकाम से भी हमारी बातचीत हो रही है, इस पर भी एक बयान जो है वो आपको जल्द सामने नजर आएगा। बिल्कुल जी, और इंतज़ार करेंगे हम उस बयान का, क्योंकि पता चले कि एक्चुअली अब कहाँ किस तरफ आगे जो है ये सिलसिला जाएगा। हमें जहाँ हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ अक्रॉस दी बॉर्डर क्या तासुरात हैं, क्या बात हो रही है, बिकॉज़ भारत मीडिया इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने की बातें आ रही हैं भारत मीडिया की तरफ से कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दी जाए। तो बॉर्डर के उस पार से हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विवेक ने ज्वाइन किया है। विवेक, वेलकम टू द शो। थैंक यू थैंक यू। सो विवेक, सबसे पहले यही जो सवाल इस वक्त शायद मेरे जहन में, मेरे लफ्ज़ों में है, आपके लिए भी है, चैंपियंस ट्रॉफी, क्या टीम इंडिया ट्रैवल करेगी? टीम इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करेगी, क्या रद्द अमल होना चाहिए आईसीसी का, और क्या इवेंचुअली हमें फिर यही दिखेगा कि हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? आपकी तरफ क्या, किस तरह का माहौल है इस वक्त, और आपको क्या लगता है? आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा। ऑनेस्टली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरस होके बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान।